कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 10। यश पीछे हाथ ले जाकर उसके ब्लाउज खोल देता है और उसे एक झटके में निकाल देता है, जिसके वजह से मीरा ने अंदर कुछ पहना नहीं था। उसकी खुली चेस्ट उसके सामने थी। वो होश में आती है और वह हाथ रख ढकने लगती है। यश उसके हाथ पकड़ लेता है। मीरा उसे देखती है जो खुद उसकी आंखों में दिख रहा था। अब आगे यश उसके माथे को आप तैयार हैं ना, सच्ची या सिर्फ मेरे लिए? मीरा उसके मुंह पर हाथ रख नहीं। यश उसके हाथ को हटा कर उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा उसके पीठ और खुले सीने को सहलाने लगती है। यश किस करते हुए उसके कमर पर हाथ रख उसके साड़ी की प्लेट्स निकाल देता है और उसके पेटीकोट की डोरी खोल देता है। यश उसे ऐसे ही गोद में लेकर खड़ा होता है। वो उसे लेकर बेड पर आता है, उसे लेटा देता है। यह उसकी पेटीकोट को खींचता है। अब वो उसके सामने बस अंडरवियर में थी। यश उसके पैर के पास झुक उसके पैर को चूमता है। मीरा की सांस फिर से गहरी हो जाती है। मीरा अपने पैर खींचने लगती है पर यश उसे कसकर पकड़ लेता है। मीरा, वीर। यश अपना सिर ऊपर कर उसे देखता है। मीरा के माथे पर पसीना और सांसों की गहराहट देख यश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके पैर को चूमते हुए ऊपर आता है, उसके पेट के पास आकर रुक वहाँ चुभने लगता है। मीरा उसके बगल पकड़ लेती है। यश उसके सीने पर आता है, उसके एक ब्रेस्ट को हाथ में लेकर एक को मुंह में लेता है। मीरा के मुंह से आह निकल जाती है। मीरा उसके बाल कस लेती है। यश उससे प्यार कर रहा था। उसके हाथ उसके पेट से होकर उसके पैंटी के कॉर्नर पर आ जाते हैं। वो उसे नीचे करता है और धीरे धीरे उसे भी निकाल देता है। मीरा अब उसके सामने बिना किसी पर्दे के थी। यश उसके पेंट पर आता है, फिर उसके इनर थाइज को चूमने लगता है। यश उसके पैर अपने दोनों हाथों से दूर करता है। मीरा का हाथ सेंसिटिव पार्ट उसके सामने थे। मीरा से अपना सिर ऊपर कर देखती है। यश उसे देख यू आर ब्यूटीफुल। वो उसे वहाँ चूमता है। मीरा, आह वीर। यश लगातार चूमते हुए, यही बस पूरी रात आपके मुंह से मेरा नाम निकलेगा आज। वो उसके पैर का कर पकड़ उसके सेंसिटिव पार्ट को प्यार करने लगता है। मीरा के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। मीरा, वीर प्लीज। यश उसकी बात सुन, आपका सर निकाल उसे देख। क्या प्लीज जान? मीरा उसके तरफ देखती है। मीरा, प्लीज मुझसे अब ये हिट नहीं बर्दाश्त हो रही। यश उसके माथे को चूम उसके सामने से खड़ा होता है। मीरा उसे देखने लगती है। यश अपने पेंट की बटन खोल उसे एक झटके में निकाल देता है। आज पहली बार मीरा ने यश को ऐसे देखा था। वो अपने नजरें हटा लेती है। यश सख्ती से, नजरें मेरे ऊपर। मीरा उसके तरफ देखती है। यश अपना बक्सर निकालते हुए, जब मैं प्यार करूं तो नजरें मेरे ऊपर। मीरा उसे देख रही थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी नज़र एक जगह आकर रुक जाती है और उसके चेहरे पर हल्के डर की लकीरें आ जाती है। मीरा को ऐसे देख यश उसके करीब आकर उसके ऊपर आ जाता है। यश, डरो मत, कुछ नहीं होगा। आप कहे तो हम रुक सकते हैं। मीरा, नहीं। यश उसके माथे को चूमता है, उसके पैर पकड़ अपने कमर पर लपेट देता है। मीरा की आंखें सेंसेशन से बंद हो जाती है। यश अपनी टिप उसके पार्ट पर घुमा रहा था। मीरा, आह। यश ने उसके अंदर अपने आप को समाना शुरू कर दिया था। मीरा के मुंह से दर्द भरी आहें निकल रही थी और उसके नाखून यश के कंधे को नोच रहे थे। यश रुक जाता है क्योंकि वो अब पूरी तरह से उसके अंदर था। मीरा अपने आंखें खोल यश को देखती है। यश उसके माथे को चूम उसके गर्दन को चूमने लगता है, जिससे उसका ध्यान उसके दर्द के ऊपर से हट जाए। मीरा उसके बाल पकड़ लेती है। यश उसके गर्दन को चूम वहाँ ला बैठ दे रहा। मीरा, यश। यश, देख वीर, आपके लिए वीर। मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। मीरा, वीर, आई लव यू। यश उसके माथा को चूम, आई लव यू टू स्वीट हार्ट। मीरा, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यश, पक्का? मीरा, हाँ। यश खुद मूव करने लगता है। मीरा के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी।
यश उसके माथे को चूम रहा था। यश उसे आराम से प्यार कर रहा था। मीरा का दर्द कम हो गया था। वो अब सब कुछ एंजॉय कर रही थी। मीरा उसके माथे को चूमती है। यश के माथे पर पसीना आ गया था। मीरा, आह वीर, कम ऑन फास्ट। यश उसका एक पैर अपने हाथ से पकड़ कंधे पर रखता है और अपना स्पीड बढ़ा देता है। उसके ऐसा करते ही मीरा की सिसकियाँ और बढ़ रही थी। यश उसे पूरे जोश के साथ प्यार कर रहा था। मीरा, आह वीर, आई लव यू। वीर, आई लव यू टू जान। ये कहकर वो उसके ऊपर गिर जाता है। मीरा गहरी सांस लेते हुए उसके बाल सहलाने लगती है। वीर उसके कंधे को चूमने लगता है। यस, फिर से। मीरा उसे देखती है, फिर हाँ कह देती है। थोड़ी देर बाद फिर से उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी और यश की सांसें पूरे कमरे में उसके साथ घूम रही थी। पूरी रात दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। पूरी रात प्यार के समुद्र में गोते लगाने के बाद सुबह के 4 बजे कहीं जाकर वीर रुकता है। वो रुककर मीरा के तरफ देखता है जिसके चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रहा था। वीर उसके चेहरे पास आकर उसका माथा चूम, आप ठीक है ना? मीरा अपनी आंखें खोल उसे देखती है। उसके माथे पर चूमने के लिए बैठने लगती है पर उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। यस उससे पकड़, ऐसे ही रहिए आप, और ये लीजिए। यस यह कहकर उसका माथा खुद लेकर आ जाता है। मीरा उसके हरकत पर मुस्कुरा देती है और उसके माथे को चूमती है। यस, क्या हुआ? ज़्यादा दर्द है? मीरा बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला देती है। यस अपनी जगह से उठ अपना बॉक्सर पहनता है। मीरा उसे देख रही थी। उसके मसल्स इतने अच्छे दिख रहे थे और उसके ऊपर पसीना वो कातिल लग रहा था। यश वहाँ से बाथरूम में चला जाता है। मीरा उसे देख रही थी। जाते हुए यश वापस आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा टब और एक टॉवल था। यश उसके पास बैठ, आप आराम से आंखें बंद कीजिए। मीरा उसे नासमझी से देखने लगती है। यश वो टॉवल गिला कर उसके प्राइवेट पार्ट को पोंछने लगता है। आह, मीरा के मुंह से हल्की सिसकी निकल जाती है। यश उसके पूरे बॉडी को पोंछकर साफ करता है। फिर वो सब वापस रख टॉवल से तेल निकाल उसके पैर और कमर की मालिश करने लगता है। यश को इतने केयर करते देख मीरा की आंखें नम हो जाती है। यश, क्या हुआ? ज़्यादा दर्द है क्या? मीरा ना में सर हिला देती है। यश, तो आप ये रो क्यों रही हैं? मीरा, अक्सर मैंने सुना है कि एक बार ये सब होने के बाद लड़का सिर्फ अपना सोना देखता है। हो गया तो हो गया। यश उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। यश, वो लड़के सिर्फ इसी चीज़ के लिए साथ में रहते हैं, इसलिए आप हमारी बीवी है, हमारी जान है, हमारी मोहब्बत है, और अगर दर्द हमारी वजह से है तो कम भी तो हम ही करेंगे ना। मीरा उसे देखने लगती है जो लगातार उसकी मालिश कर रहा था। यश, अब आप आंख बंद कर लीजिए। मीरा उसकी बात पर अपनी आंखें बंद कर देती है। यश के मालिश के मिल रहे सुकून के वजह से वो जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती है और 1 घंटा यश उसके मालिश करता है। 5 बजे खुद भी उसे अपने सीने से लगा कर सो जाता है। सुबह के 9 बजे मीरा की आंखें आवाज़ की वजह से खुलती है क्योंकि यश का फ़ोन बज रहा था। मीरा टाइम देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मीरा यश को जगाते हुए, वीर वीर उठिए वीर, उसकी अच्छा सुन। यश जल्दी से उठ जाता है। यश उसे देख, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? मीरा, ओफ, वो समय देखिए, और आपका फ़ोन वहाँ बज रहा है कब से? यश अपना फ़ोन देखता है। यश, ओह नहीं, हमारी 9:30 बजे की मीटिंग है, इसलिए ये हमें कॉल कर रहे हैं। मीरा, जाइए जल्दी रेडी हो जाइए, हमारा कॉलेज गया। यश अपनी सेक्रेटरी को वापस कॉल करता है। हेलो, हाँ पता है हमें मीटिंग है। आह, ये आवाज़ सुन यश पीछे देखता है जहाँ मीरा बेड से नीचे पैर रख खड़े होने की कोशिश कर रही थी और उसके मुंह से आह निकल गई थी क्योंकि मालिश के वजह से उसका दर्द तो कम हो गया था, पर इतना नहीं ना। यश, कैंसिल कर वो 2 मीटिंग, कभी और करो, अभी मुझसे उससे भी ज़रूरी काम है। आगे से सर, ये डील बहुत बड़ी है। यश, मेरी बीवी के ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो ये कहकर कॉल कट कर देता है। मीरा उसे हैरानी से देख, ये क्या किया आपने? मीटिंग कैंसिल क्यों की? यश उसके पास आकर उसे अपने गोद में उठाकर, क्योंकि हमारी बीवी दर्द में है और हम ऐसे में उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, और कल रात के बाद तो आपके बगैर अब 1 सेकंड भी गवारा नहीं। वो उसे लेकर बाथरूम में जाता है और बाथटब में
बैठा देता है, पानी शुरू करता है। मीरा ने उसकी शर्ट पहनी थी जो अब पानी लगने की वजह से उसके शरीर से चिपक गई थी। मीरा उसे देख रही थी। मीरा, आप नहीं आएंगे? यश उसे देखता है, फिर अपना बॉक्सर निकाल उसके साथ अंदर आ जाता है। मीरा अपने आपको आने के लिए कहा था, वो निकालने के लिए नहीं। यश उसे कमर से पकड़ अपने गोद में बिठाकर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए, अब पहन कर तो नहा नहीं सकते थे ना? वो मीरा की शर्ट निकाल फेंकता है। दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही थे। यश उसके शरीर को देख रहा था जो पूरा उसके निशान की वजह से भरा हुआ था। उसे खुद को ऐसे देखते देख मीरा शर्म कर उसके सीने में खुद को छिपा लेती है। यश उसकी हरकत पर हंसने लगता है और मीरा के गर्दन को चूमने लगता है। मीरा उसके गर्दन को पकड़ लेती है। दोनों मिलकर नहाते हुए रोमांस करने देते हैं। ऐसे हर बार झांकना अच्छा नहीं लगता। मीरा कमरे में बैठी थी। उसने एक कुर्ता सेट पहना जिसने नेक पूरा भरा हुआ था, जिससे उसके मार्क छिप रहे थे। यश क्लोजेट से वहाँ आता है, उसे ऐसे बैठे देख उसके पास आकर, आप गई नहीं नीचे? मीरा उसे परेशानी में देखने लगती है। यश उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़, क्या हो गया? मीरा अपने होठ बचाने होते हुए, हमें देर हो गई है, नीचे सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि हमने सब किया। यश हंसने लगते हैं। यश, उन्हें पता कैसे चलेगा? क्या उन्हें थोड़ी पता है हमारे कमरे में क्या हुआ था? मीरा फिर से अपने ओठ चबाने लगती है। यश उसके होठ उसके दांतों के बीच से निकाल, क्या कर रही हैं? क्यों चबा रही हैं? मीरा, उन्हें पता है। यश हैरानी से, क्या क्या पता है उन्हें? मीरा नीचे मुंडी कर, सरप्राइज के बारे में। यश, क्या? मीरा, हाँ, मैं गर्दन हिला देती है। यश अपनी गर्दन सहलाते लगता है। यश, चलो नीचे, फिर की भी क्या होता है, कभी ना कभी तो पता होना ही था। मीरा उसे देखती है, फिर उसका हाथ पकड़ नीचे के लिए जाती है। वो दोनों जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं, हॉल में सब बैठे थे पर कोई उनके तरफ नहीं देखता। उन्हें पता था उन्हें ये ऑकवर्ड हो जाएगा। वो दोनों सबके पास आते हैं, सबको विश करते हैं, सब उन्हें विश करते हैं। योगिनी, बच्चों, जो नाश्ता कर को हम सब का हो गया है। दोनों बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं, बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। यश वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि उससे पहले ही लेट हो गया था और मीरा मिताली के साथ कॉलेज के लिए। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। मिताली उसके कंधे को मर तो मीरा उसे देख, क्या तो? मिताली, कैसा लगा? मीरा उसे देखती है, फिर अपना सिर नीचे कर मुस्कुराने लगती है। मिताली उसे मुस्कुराते हुए देखती है, फिर उसके गले लग जाती है। मिताली, मीरा, मैं कितनी खुश हूँ तेरे लिए, क्या बताऊँ? मीरा भी उसके गले लग जाती है। दोनों कॉलेज पहुँचते हैं। मीरा और मिताली जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही उन्हें आदित्य मिल जाता है। आदित्य दोनों के पास आकर, हेलो दोस्तों, दोनों उससे विश करते हुए फिर सब अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। पूरे दिन उनका पढ़ाई में जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन बाद दोनों की फाइनल एग्ज़ाम है और फिर उनके बाद एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप है। मीरा और मिताली शाम को घर आने के लिए कॉलेज से बाहर निकलती हैं। मीरा अपने फ़ोन में देखते हुए रही थी। वो यशवीर के रिप्लाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो उसे लेने आ रहा है कि वो मिताली के साथ चली जाए। वो वहीं सोच रही थी, तभी मिताली रुक जाती है। उसे रुक देख वो उसके तरफ देख, क्या हुआ? चल ना। मिताली, चल नहीं, ना, देख तेरे पति परमेश्वर आए हैं, उसकी बात सुन। मीरा आगे देखती है जहाँ यश की कार खड़ी थी। मीरा उसे बाइक बोल कर के तरफ बढ़ जाती है। मिताली वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे यश की आवाज़ आती है, आगे सिद्धार्थ की कार के बेटे ड्राइवर काका आज बाहर गए हैं। मिताली उसकी बात सुन अपने जगह पर रुक जाती है। वो यश के तरफ देखते हैं, फिर आगे सिद्धार्थ की कार में तरफ, फिर गहरी सांस लेकर कार के तरफ बढ़ उसके अंदर बैठ जाती है। मीरा जैसे ही कार में बैठती है सीधे यश के गले लग जाती है। यश से उसे कसकर पकड़ उसे अपने गोद में बैठा देता है और कार शुरू बढ़ा देता है। मीरा, मैं आपके ही जवाब का इंतज़ार कर रही थी और आपने खुद आकर ही सरप्राइज़ दे दिया। यश उसके माथे को चूम, वो अब हमारा ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था तो हम यहाँ आ गए। मेरा क्यों नहीं मन लग रहा था?
उसके इतने मासूमियत भरे सवाल को सुन यश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यश, वो क्या है? कल हमारी वर्जिनिटी खोई है और पहली बार अपने पत्नी के इतने करीब गए हैं, तो हमें ना वही याद आ रहा था, इसलिए हमें हमारी बीवी की याद आ रही थी बहुत। उसकी बात सुन मीरा के कान लाल हो जाते हैं। वो उसके सीने पर हल्के से मार, कितने बेशरम हैं आप। यश हंसने लगता है। उधर दूसरी कार में पूरा सन्नाटा था। बस कार में इंजन की आवाज़ आ रही थी। मिताली कार से बाहर देख रही थी और सिद्धार्थ कार चला रहा था। सिद्धार्थ उसे देखता है, फिर गहरी सांस लेकर इस सन्नाटे को कम करते हुए, कैसी हैं आप? उसकी बात सुन मिताली की सांस अटक जाती है और उसके हाथों को पसीना आने लगता है। सिद्धार्थ, हमने कुछ पूछा आपसे? मिताली नाम है हमारा। मितू हमें सिर्फ हमारे घर के लोग और करीबी के लोग बुलाते हैं। और आपको क्या लगता है हमसे ज़्यादा करीब आपके कौन हो सकता है? मिताली, सब हैं, आपको हमारे सबसे दूर हैं, जहां हम आपको देख भी नहीं सकते। सिद्धार्थ की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है और जबड़े कस जाते हैं। मिताली अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी और उसके आंखों के एक आंसू गाल पर आ गिर रहा था। दोनों कार घर के सामने आके रुकती है। मीरा कार से बाहर निकलती है, तभी मिताली बाहर निकलती है और वहाँ से भागते हुए अंदर चली जाती है। मीरा उसे ऐसे जाते हुए देखती है। मीरा, इन्हें क्या हुआ अब? यशवीर सिद्धार्थ के तरफ देखता है, जो कंधे उचका कर ना में गर्दन हिला देता है। यश गहरी सांस लेकर मीरा को उसके पीछे जाने को कहता है। मीरा उसे देखती है, फिर उसके पीछे निकल जाती है। मीरा ऊपर जाती है। जैसे ही मिताली के कमरे का दरवाज़ा नॉक करने वाली होती है, उसे अंदर से उसके रोने की आवाज़ आती है। वो बिना नॉक किए सीधा अंदर घुस दरवाज़ा बंद करती है। मीरा को अंदर देख मिताली जल्दी से अपनी आंसू पोंछती है। मीरा उसके पास आके, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मिताली, कुछ नहीं मीरू। मीरा उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़, हमसे झूठ मीतू, हम आपकी बेस्ट फ्रेंड है और आप हमारे लिए हमारे बहन से कम नहीं हैं। ये शादी होने से हमारे पहले हम आपकी दोस्त हैं। उसकी बात सुन मिताली की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। मिताली उसके गले लग जाती है और रोने लगते हैं। मीरा उसकी पीठ सहला रही थी। मिताली, क्यों 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 वो अब आए हैं हमें फिर से छोड़ने? हमने तब क्या किया था जो वो हमें छोड़कर चले गए थे, और फिर जब चले गए थे तो आए क्यों? मीरा को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो उसके चेहरे पकड़ अपने सामने आकर, किसके बारे में बोल रही हैं आप? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। मिताली बस रो रही थी। मीरा, पहले आप शांत हो जाइए और पानी पीजिए। वो उसे पानी देती है। मिताली शांत हो जाती है। मीरा, अब बताइए क्या हुआ, किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मिताली उसके तरफ देखती है। सिद्धार्थ। मीरा, सिद्धार्थ भैया। मिताली हाँ में गर्दन हिला देती है। मीरा, उनका क्या? मिताली गहरी सांस लेकर, हम बचपन से उन्हें भाई के साथ देखते आए हैं। हम जब से होश आया है तब से हमने बस उन्हें चाहा है। हम 12 में थे तब हमने उन्हें अपने फीलिंग्स के बारे में बताया था। तब पता चला कि वो भी हमें चाहते हैं। हम खुश थे, पर अचानक 2 साल पहले उन्होंने हमें छोड़ दिया, ये कहकर कि उन्हें करियर बनाना है। पर तब वो बिजनेसमैन थे और अब टॉप में हैं, पर टॉप में आने के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमसे दूरी बना ली। हम उनके बगैर रह नहीं सकते थे, पर उन्होंने उस बात के बारे में नहीं सोचा, बस में छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी जीने लगे। मीरा उसकी बात सुन अब तक पूरी हैरान हो गई थी। उसे तो ये पता नहीं था। दोनों को साथ में 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था, पर उसे ये सब नहीं पता था। मीरा, मिताली, आपने हमें अब तक ये बताया क्यों नहीं? मिताली, क्या बताती मीरा? यह कि जिससे प्यार करती हूँ उसने छोड़ दिया। मीरा, हम आपसे क्या बात पूछें? मिताली हाँ कहती है। मीरा, क्या आप अब भी उनसे प्यार? मिताली बीच में, करती हूँ, मैं भूल ही नहीं पाई उन्हें मीरा, और वो तो अब सामने है तो कैसे भूलूं? मीरा, आप हिम्मत रखिए, हम हैं आपके साथ। मिताली उसके गले लग जाती है। मीरा उसके लिए परेशान थी। वहीं कमरे के बाहर यश वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। उसकी नज़र आगे जाती है जहाँ सिद्धार्थ खड़ा नीचे देख रहा था। यश उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से स्टडी में लेकर आता है। उसे अपने सामने खड़ा कर, अब बोल। सिद्धार्थ उसे देखता है, फिर नीचे देख, क्या बोलो? यश, मुझे ये पता था कि तुम दोनों ही साथ हो,
अब अलग हो गए पर रीज़न नहीं पता था। बोला अब सिद्धार्थ तुझे पता है तभी मेरे माँ पापा की डेथ हो गई थी। मैं टूट गया था। यस मैं इंग्लैंड गया था उसके सेरेमनी के लिए। उसकी मम्मी पापा इधर रहते हैं। तब मैं पूरा हार चुका ना, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मैंने सोचा इधर ही रहूँगा, इसलिए मैंने मिताली से दूरी बना ली। पर वो दूरी जब मैं आज कम करना चाहता हूँ तो यस तो तेरे पास कोई वजह नहीं है। सिद्धार्थ की आंखें नम हो जाती है। सिद्धार्थ वो जान है मेरी, उसके अलावा आज तक किसी लड़की को नहीं देखा। मैंने बचपन से बस उसे चाहा है, तू ये जानता है। यस पर अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? सिद्धार्थ मैं कर लूँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और अब तो ये भी पता चल गया कि वो हमें प्यार करती है। यस देखते हुए अब तुम कैसे उन्हें मानते हो? सिद्धार्थ चलो ये हो गया मेरी बात, अब तुम्हारी बताओ। वो ये कहते हुए वहाँ सोफे पर बैठ जाता है। यस ना समझी से हमारे बारे में। सिद्धार्थ कल रात तेरे चेहरे पर ग्लो कुछ ज़्यादा ही है आज। उसकी बात सुन यश के दिमाग में वापस वो सब घूमने लगता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिद्धार्थ उसके तरफ देखने लगता है। सिद्धार्थ यश को मुस्कुराते हुए देख, क्या बात है, लड़का मुस्कुरा रहा है, ऐसा क्या हो गया भाई? यश उस अपना चेहरा के भाव छिपा कर, तुझे क्या बताऊं, ये कहकर वो स्टडी से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देख मिताली के बारे में सोचने लगता है। मीरा मिताली को शांत कर कमरे में आती है। यश वहीं सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मीरा उसके पास आकर, आपको पता है वो मिताली? यश बीच में, मुझे सब पता है। वो ये कहकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठाता है। मीरा उसे पकड़, आपको पता है? यश जी मेरी बहन है वो, उनके बारे में सब पता है मुझे, और वो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, उसके हर एक चीज़ की खबर है मुझे। मीरा तो आपको ये भी पता होगा क्या वो दोनों अलग हुए? यश उसे देखता है और अभी तो सिद्धार्थ ने उसे बताया वो सब, वो मीरा को बता देता है। मीरा हैरानी से ही, तो ये रीज़न है? और वो पागल इधर पागलों की तरह रो रही है कि उन्हें उनसे अब प्यार नहीं है। यस वो दोनों आपस में संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीरा मिताली ने कभी मुझे ये सब नहीं बताया। क्या सोच कर नहीं बताया? तो पता नहीं पागल लड़की। यस उसके दुपट्टे को निकाल साइड में रखते हुए, क्योंकि आपके मिलने से पहले ही ये सब हो गया था, इसलिए उसने आपको बताया नहीं होगा। मीरा उसे देखती है, वो उसके एक एक मोमेंट को देख रही थी। वो उसके ब्लेजर को निकाल, हाँ इसलिए हम नाराज़ नहीं हैं उनसे, वरना उन्हें हमारा गुस्सा देखना पड़ता। यस आप गुस्सा भी करती हैं। मीरा उसके टाई को निकाल बहुत। यस तो हमने आज तक देखा क्यों नहीं है? मीरा क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आप हमारे से गुस्सा हो। यस और अगर हम आपके साथ कुछ करेंगे तो आप गुस्सा करेंगी हम पर। मीरा उसे ना समझी से देखते हुए, क्या करेंगे आप? यस उसे गोद में लेकर खड़े होता है। मीरा उसे गर्दन से पकड़ लेती है। यस उसे देखते हुए, हम थक गए हैं ना, इसलिए हम आपके साथ नहाना चाहते हैं। मीरा अच्छा जी। यस उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। यस उसे लेकर बाथरूम में आता है और उसे दीवार से लगा देता है। मीरा की पीठ ठंडे दीवार से लगी थी। यस उसके गर्दन पर होठ रखता है। मीरा का चेहरा जोर हो जाता है। यस के ऐसे करने से मीरा की सांस तेज हो जा गई और धड़कन बढ़ गई थी। यस उसे ज़मीन पर खड़ा करता है। मीरा उसके शर्ट के बटन खोल उसे फेंक देती है। यस को उसके ये बोल्ड साइड बहुत पसंद थी। उसे और ज़्यादा प्यार आता था उस पर जब वो उसके साथ ऐसे खुल कर सब करती थी। मीरा उसके एब्स को छूने लगती है। यस शावर चालू कर देता है। यस उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर उसके गर्दन को चूमने लगता है। मीरा उसके बालों को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था और शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। कांच के शावर कैबिनेट पर दोनों के गर्मी के वजह से पूरा कोहरा हो गया था और उस पर दोनों के हाथ के निशान गवाह थे कि दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। एक प्यार का शावर लेने के बाद दोनों कमरे में आते हैं। मीरा ने बाथरूम पहना हुआ था
और यश टॉवल कमर से लपेट कर था। मीरा धीरे धीरे चल रही थी। वो बेड पर आके वैसे ही लेट जाती है। यश उसे देख उसके पास आकर पेट पर बल उसे लिटाकर उसके कमर को दबाते हुए, खाना यहीं बुला लूँ क्या? मीरा, नहीं, अब हमारा इंतज़ार करें रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। यस, कुछ नहीं होता। मीरा, नहीं, साथ में ही खाते हैं खाना। यस, ठीक है, आप चेंज करके आइए, हम खाना खाने के बाद आपकी मसाज करके देते हैं। मीरा उठकर बैठ जाती है और यश के सीने से लग जाती है। यश उसे पकड़ लेता है। यश, सॉरी, हमारे वजह से आप इतनी दर्द में हैं। मीरा उसके सीने पर हल्के से मार, कुछ भी मत कहिए। यश उसके माथे को चूम, जाइए चेंज करके आइए। मीरा अपने जगह से उठ उसका हाथ पकड़, आप भी चलिए, आप ऐसे टॉवेल पर चलने वाले हैं नीचे। यश हंसते हुए उसके पीछे चला जाता है। दोनों चेंज करके नीचे आते हैं। नीचे सब दोनों का इंतजार कर रहे थे। मीरा धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि उसके पैर दर्द कर रहे थे। उसे ऐसे देख योगिनी, मीरा बच्चा, क्या हुआ, पैरों में लगी है क्या? सब मीरा की तरफ देखने लगते हैं। मीरा हड़बड़ा जाती है। यश उसे देख, माँ, वो अभी उनके पैर को बेड लग गया। मीरा उसका साथ देते हुए, हाँ माँ, बट ज़्यादा नहीं लगा। यश उसके लेकर सबके सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सब थे, मिताली नहीं थी। योगिनी, मिताली कहाँ है? हम यहाँ हैं माँ। सब आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। मिताली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही थी। सिद्धार्थ उसे देखता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। वो अपने चेयर पर बैठ जाती है। सब मिलकर खाना खाते हैं। मीरा मिताली का हाथ नीचे टेबल के पकड़ लेती है। मिताली उसके तरफ देख आंख झपका कर ठीक होने का इशारा करती है। मीरा चैन की सांस लेकर खाना खाने लगती है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मिताली अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान से चांद को देख रही थी। तभी कोई उसके कमर से हाथ लाकर उसके पेट पर कस देता है। मिताली की आंखें बंद हो जाती है। उस छुअन से वो उस हाथ पर अपना हाथ रखती है, फिर झट से अपनी आंखें खोल उस बात को अपने से दूर कर दोनों के बीच ही फासले बना देती है। मिताली पीछे पलट आगे खड़े शख्स को देख, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे खड़ा सिद्धार्थ उसके ऐसे दूर होने से उसे देखता है, फिर उसके करीब आते हुए, मित्तू मेरी बात। मिताली बीच में, मिताली राठौड़ ये नाम है मेरा। सिद्धार्थ एक पल उसे देखता है, फिर गहरी सांस लेकर उसके तरफ बढ़ उसे सीधे अपने सीने से लगा लेता है। मिताली उसके सीने ऐसे करने से पहले हैरान थी, फिर उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए, दूर हटिए मिस्टर सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हैं आप? सिड, तुम्हारे लिए यही हूँ मैं। सिद्धार्थ उसके कान के पास बोलता है। मिताली एक पल के लिए रुक जाती है। मिताली, नहीं हो तुम सिड, तुम सिद्धार्थ हो, एक मशहूर बिजनेसमैन। सिद्धार्थ उसे कस कर पकड़, मेरी बात तो सुनो, मैंने क्यों तुमसे दूरी बनाई? मिताली, क्योंकि मैं बच्ची हूँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। सिद्धार्थ वैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखता है, फिर उसे पकड़े हुए ही उसके माथे से अपना माथा लगाकर, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ ना, तुम्हें क्या बात हुई हो? मिताली उससे दूर होने की कोशिश करते हुए, नहीं जानना है हमें कुछ भी, मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी। उसके ये कहते हैं मिताली के हाथ रुक जाते हैं। वो एकदम से जम जाती है। वह एकदम से शांति पसर जाता है। सिद्धार्थ उसके माथे से माथा टिका, तब मैं पूरा टूट गया था। मैं यहाँ से उधर गया था, मेरा बिजनेस गिर रहा था। ऐसे में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कभी इस मुकाम पर आ पाऊँगा। तुम राठौड़ की प्रिंसेस हो मितू, तुम्हें मैं मेरे साथ स्ट्रगल करने नहीं दे सकता था, इसलिए मैं तब वो किया और सोचा कि जब तुम्हारे लायक बन जाऊँगा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैं जब से आया हूँ तब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मिताली उसकी बात सुन उसे धक्का देकर, और ये आपने अकेले ने डिसाइड कर लिया कि अलग हो जाना है, बेहतर होगा, क्योंकि आप उसमें सिर्फ आप अकेले थे, क्या मैं भी थी? मुझे से पूछा कि मुझे क्या चाहिए? नहीं, आपके मन में आया अलग हो जाते हैं और हो गए। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आई हेट यू। ये सुन कर वो कमरे में आ जाती है। सिद्धार्थ उसके पीछे आकर, मितू मेरी बात सुनो। मिताली उसकी तरफ पलट, आपको जाना चाहिए सिद्धार्थ, क्योंकि मेरे पीछे अब पद
कर कोई फ़ायदा नहीं, मेरे लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। सिद्धार्थ उसके तरफ देख, कोई और है। अच्छा, उनसे बात प्यार करती हो? उसके ऐसे पूछने से मिताली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर उसके तरफ देख। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके कमर को पकड़ अपने पास कर उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया था। मिताली एक सेकंड के लिए शॉक हो गई, होश में आकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। सिद्धार्थ उसे कसकर पकड़े था, जैसे अगर अभी उसे छोड़ तो वो गायब हो जाएगी। सिद्धार्थ उसे पैशनेटली किस कर रहा था। मिताली स्ट्रगल करते थक गई थी, वो शांत हो गई थी। मिताली उसके करने देती है जो वो कर रहा था। सिद्धार्थ उससे दूर होता है और उसके माथे से माथा टिका। नहीं नहीं, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। मैं इतने साल नहीं सोच कर जिंदा था और अब सब कर रहा था कि तुम हो और सिर्फ मेरी हो, और अब तुम ये नहीं कह सकती। नहीं नहीं। मिताली को उसके आवाज़ में लड़खापन दिखता है। वो उससे दूर होकर उसे देखती है और हैरान हो जाती है। वो रो रहा था, वो ये सब कहते हुए लिटरली रो रहा था। मिताली उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़, सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिड, ये कहो ना, मैं अब नहीं खो सकता तुम्हें मितू, प्लीज़। मेरी कंडीशन वैसी थी तब, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता, प्लीज़ मुझे समझो। वो कह करते हुए रो रहा था। मिताली उसे देखती है, फिर खुद उसके होठों पर अपने होठ रख उसे शांत कर देती है। सिद्धार्थ उसके ऐसे करने से शांत हो गया था। वो वैसे ही खड़ा था, उसके हाथ मितू के कमर पर कस गए थे। मिताली जब उसे शांत देखती है तो उससे दूर होती है। सिद्धार्थ अपनी आंखें खोल उसे देखता है, फिर उसके करीब बढ़ उसके माथे को चूमता है। सिद्धार्थ, आई लव यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन